नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और हमारे जानकारी की इस पर क्या राय है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कमिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से आज एग्री कमिटीज का बाजार कैसे देखने को मिल पाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सीट का सितंबर का था 6656 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 4% का ऊपरी सर्किट कैसे सीट के अंदर लग चुका है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि कैसा सीट एकदम से तेजी की ओर जाता हुआ नजर आया, एकदम से 6600 के ऊपर जा चुका है और 4% का ऊपरी सर्किट आज कैसा सीट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कैसा सीट लगातार एक के बाद एक नया हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कैसा सीट 7000 का भी लेवल दिखला पाएगा? देखिए अखिलेश, बिल्कुल कैस्टर में मैंने बहुत लंबे अरसे से मैंने यही बोला है कि कैस्टर के अंदर हमेशा बाइंग कीजिए आप, क्योंकि आगे तेजी बनती हुई जी दिखाई दे सकती है। और यही एक ऐसी कमोडिटी थी जब सभी कमोडिटीज में भारी उठापटक का माहौल था, तो कैस्टर एक ऐसी कमोडिटी लग रही थी कि जिसमें अच्छा रिटर्न जो है वो निकाला जा सकता है। और आज आप देखिए, हमने जितने भी लेवल्स दिए वो सारे अचीव होते हुए नजर आए और अब 6600 के ऊपर कैस्टर निकल चुका है। अब यहाँ से 6800 से 7000 का टारगेट बड़ी जल्दी लगता है कि टच हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो काफी जी निकलती हुई नजर आई है। एक्सपोर्ट डिमांड्स काफी बड़े हैं, इस वजह से कैस्टर के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। और आज 4% का ऊपरी सर्किट एक अच्छी रैली के साथ आज बाजारों में तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला है। और अब मुझे लगता है कि अब कल तक मार्केट के अंदर 6800 तक के स्तर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन स्तरों पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी हावी हो सकती है। जी इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन को आप कैरी ऑन करके चल सकते हैं। नीचे में 6500 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, रोल ओवर स्टॉप लॉस आप 6500 या 6460 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन को आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सितंबर वायदा 7000 का स्तर दिखा सकता है। जी, तो यानी कि कैसा सीड की डिमांड काफ़ी अच्छी है, एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है, घरेलू स्तर पर भी उत्पादन कम है, जिसकी वजह से कैसा सीड की कीमतों में तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी के अनुसार कैसा सीड बहुत ही जल्द 6800 और फिर उसके बाद 7000 तक की भी लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इन लेवल्स पर ये काफ़ी हाई लेवल्स हैं, काफ़ी ऊपरी स्तर हैं, तो इन पर संभल के भी चलना सही रहेगा। नहीं सर, रूपा जी बात करें चने की, तो चने का सितंबर वादा देख रहे हैं 5330 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा है कि चना एक के बाद एक तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जब सरकार ने चने पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी तब एक नरमी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन जब से सेबी ने प्रतिबंध लगाया तब से देख रहे हैं चने की कीमतों में उसका उल्टा असर होता हुआ नजर आ रहा है, मंदी की जगह तेजी ही देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल्स देख रहे हैं कि चने का जो उत्पादन है वो ठीक ठाक है, सप्लाई भी पर्याप्त है, तो आपको क्या लगता है, क्या अच्छी बुआई के चलते आगे जाके लंबी अवधि में चने में गिरावट देखने को मिल पाएगी या फिर लंबी अवधि में भी चने में तेजी ही रहेगी? देखिए, अभी फिलहाल 1 डेढ़ महीना तो मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम ही रहने वाला है। अभी चना जो है तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और दूसरी बात, ये एसेंशियल कमोडिटीज है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा सरकार इसमें तेजी भी नहीं आने देगी। तो कोई ना कोई सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जाता है जब बाजार तेज होने लगते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए चना ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि एक बार 5500 से 5600 तक जा सकता है सितंबर जी वायदा। मैंने पहले भी बोला था कि जब गिरावट आए तो आप इसमें बाइंग की ही रणनीति अपनाएं। और अभी आप देखिए 5300 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से 5500 से 5600 का स्तर देखने जी को मिल सकता है और नीचे में 5000 का लेवल है। तो 5000 स्टॉप लॉस काफी लंबा है इस कमोडिटी के अंदर, लेकिन शॉर्ट स्टॉप लॉस लेना हो तो 5200 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बाइंग पोजीशनें खड़ी की जा सकती है। और मुझे लगता है 5500 से 5600 का स्तर में भी हमें इसी वीक देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि 2900 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, अब जिस हिसाब से बिनौला खल में 3100 के ऊपर के भी लेवल्स इस कारोबारी सप्ताह देखने को मिले थे और एकदम से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई, तो क्या बिनौला खल के अभी और नीचे जाने के चांसेस हैं? देखिए, बिनोला खल में अभी यहाँ से देखिए जो तेजी आनी थी अखिलेश, वो आ चुकी 3200 पर, बस बाजार वहां पर टिक नहीं पाया और वहां से लगातार करेक्शन की तरफ। अब यहाँ से नीचे गिरा तो 2800 तक लुढ़क सकता है, लेकिन अगर यहाँ से संभल कर ऊपर जाता है तो मार्केट वापिस से 3000 साढ़े 3050 तक ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है कि 2920 के स्टॉप लॉस के साथ आज इंट्राडे में शॉर्ट टर्म छोटी सी कॉल ले सकते हैं, इसलिए बाइंग कर सकते हैं। 3020 तक ऊपर जा सकता है। बहुत ज्यादा अभी फिलहाल सस्टेनेबिलिटी
जाती हुई ऊपरी स्तरों पर दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरीके से मार्केट के अंदर रिएक्शन देखने को मिला। और वहीं दूसरी तरफ सोया खली के आयात को लेकर भी सरकार ने कुछ नियमों में ढील दी है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि इसके ऊपर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पशुओं के चारे के रूप में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। और वहीं सोया खली के आयात के नियमों को जो जी। सरकार ने ढील दी है कि 12 लाख टन आनुवांशिक रूप से संशोधित तेल रहित सोया खली के आयात को मंजूरी दे दी गई अक्टूबर तक के लिए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बाजार बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है यहाँ से। मुझे लगता है कि 2900 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी। तो यानी कि बिनौला खल लगभग अब मार्केट में उतरने ही वाला है 1 से 1.5 महीने के अंदर, लेकिन बिनौला खल में अभी भी कुछ तेजी बनने के अभी भी आसार नजर आ रहे हैं। यहीं से रूपा जी बात करें बिनौला खल के बाद अगर अब धनिये की, तो धनिये का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 8500 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और देख रहे हैं कि 2.5% की तेजी धनिये के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी अब आपको क्या लगता है, आपने जो लेवल दिया था धनिये का 8500 का, आज वो तो अचीव होता हुआ नजर आ गया है, लेकिन अब आगे क्या धनिये में 9000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, बिल्कुल 9000 के स्तर एक्सपेक्टेड हैं, देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से अभी तेजी बनी है और अभी तो 1 डेढ़ महीना बाकी है, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हुए जी। हैं और मसालों में अब तेजी बनती हुई नजर आई है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें 10,000 का स्तर धनिये के अंदर देखने को मिल सकता है। धनिये के साथ साथ अदर स्पाइसेस की अगर बात करें, जीरा में बहुत अच्छा जी। मूवमेंट आया है। आज भी 3.5% के उछाल के साथ 15,800 पर, 14,000 के ऊपर, 15,000 के ऊपर जैसे ही निकला, एक लंबी तेजी की तरफ अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जीरा जल्द 16,000 से लेकर 16,000 का लेवल तो एक्सपेक्टेड है कि आज में या कल में देखने को मिल जाए। इनफैक्ट 16,500 से 17,000 का स्तर जीरे के अंदर देखने को मिल सकता है। जी। वहीं हल्दी में भी अब खरीदारी लौटी है। आज हल्दी भी 3% के आसपास, 2.25% के आसपास तेज होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है हल्दी अब यहाँ से 8800 से लेकर 9,000 तक के स्तर छू सकती है। तो अब मसालों में एक्शन आया है, मसालों में खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी। यानी कि मसाले काफ़ी अच्छे खासे शानदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी फेस्टिवल डिमांड, अभी त्योहारी सीज़न आने ही वाला है, नवरात्र आएंगे, फिर और भी शादी ब्याह का माहौल होगा, जन्माष्टमी है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड निकलने वाली है अब मसालों की। हम और उसके साथ साथ देख रहे हैं कि घरेलू स्तर के साथ साथ जो निर्यात मांग है उसके अंदर भी काफ़ी तेजी देखने को मिली है। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों से भारतीय मसालों की जो मांग है काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल रही है। और वहीं से बात करें हल्दी की, तो हल्दी की जो उत्पादन है घरेलू स्तर पर वो कम रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से मसालों की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है और डिमांड भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब ग्वार की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि ग्वार गम का सितंबर वायदा 10,592 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 4% की तेजी एक बार फिर से ग्वार के अंदर बनती हुई नजर आ गई है और ग्वार सीड का सितंबर वायदा 6400 के ऊपर जा चुका है। 6% का ऊपरी सर्किट आज ग्वार सीड के अंदर भी देखने को मिल चुका है। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार गम और ग्वार सीड लगातार तेजी की ओर जा रहे हैं, तो क्या ग्वार गम 12,000 और ग्वार सीड 8,000 के भी लेवल पर देखने को मिल पाएगा? देखिए जो ग्वार गम है उसमें बिल्कुल 12,000 का स्तर जो है एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके से तेजी बनी है और जिस तरीके से फंडामेंटल मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जो वो काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं इस टाइम पर। और अब जो ग्वार है एक बार फिर से हॉट कमोडिटी हो सकता है कि इस बार फिर से बनती हुई दिखाई दे। जो रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं लगातार 4-4, 6-6% के सर्किट, गम में आज 4% है और सीड में भी आज 6% का हम अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसमें 12,000 का स्तर देखने को मिल जाए और सीड भी 8,000 के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मॉनसून का काफी अहम रोल यहाँ पर प्ले होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से ग्वार में डिमांड पिकअप हुई है और सोइंग के आंकड़े काफी कम बताए जा रहे हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से ग्वार के अंदर एकदम से तेजी बनती हुई दिखाई दी है। नहीं तो इतने सालों से सुस्त कमोडिटी अब एकदम से अपसाइड मोमेंटम में जाती हुई दिखाई दे रही है और अब नए हाई लगाते हुए दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट रिटर्न्स भी हम, मुझे लगता है कि जो किसान काफी लंबे अरसे से ग्वार को रोक कर बैठे थे, अब उनको थोड़ा बहुत ईज ऑफ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ग्वार के अंदर आगे तेजी बन सकती है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हमने ग्वार को 24% तक उछलते हुए देखा है। पिछले हफ्ते वायदा के अंदर एक ग्वार एक्स भी लॉन्च हुआ है, उसमें भी 18% के आसपास की एक हफ्ते के अंदर तेजी देखने को मिली है। तो फिलहाल ये तेजी लगातार बनी रह सकती है, क्योंकि उत्पादन घटने का अनुमान है और पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश से फसल पर भी असर पड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ग्वार के अंदर तेजी का रुझान है। 12,000 का स्तर ग्वार गम में और ग्वार सीड में एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड है कि 8,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी। तो यानी कि ग्वार गम और ग्वा सीड जिनको लगभग 2-2.5 महीने पहले कोई पूछ भी नहीं रहा था, अब उनके अंदर काफ़ी अच्छी खासी शानदार रैली निकल के सामने आ रही है, जो कि अभी और तेजी की ओर जाती हुई नजर आ सकती है। ग्वार गम 12,000 और ग्वा सीड रूपा जी के अनुसार 8,000 के लेवल दिखला सकता है अभी आने वाले कारोबारी सत्रों के अंदर। यहीं से रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो जहां पे बाकी कम्युनिटीज हरे निशान पर ऊपरी सर्किट लगाती हुई नजर आ रही हैं, आज देख रहे हैं कि खाद्य तेल फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। सोयाबीन के अंदर 6% की गिरावट, वहीं पर सरसों और रिफाइंड सोया तेल भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। लाल लाल निशान पर सारे खाद्य तेल आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है, ये जो कभी तेजी और कभी फिर प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है, ये कब तक जारी रह सकता है? देखिए काफ़ी उठा-पटक वाली ये कमोडिटीज़ हो चुकी हैं। जी। देखिए अब इसमें जो लंबी तेज़ी थी वो कहीं न कहीं अब थमती नज़र आ रही है और इनके अंदर एक दिन 6% का नीचे का सर्किट लगता है तो दूसरे दिन 6% तेज़ी का सर्किट लगता है। तो काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है ये एडिबल ऑयल का जी। बाज़ार और जो प्रॉफिट आना था वो मुझे लगता है अभी इस कमोडिटी में आ चुका है। अब इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए या या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उठा-पटक का माहौल बना हुआ है। अब जब भी बाज़ारों में बाउंस आए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत धीरे-धीरे करके अपने माल को निकालना चाहिए जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है। देखिए तेज़ी तो है बाज़ार में नो डाउट, लेकिन जी। काफ़ी रिस्की हो जाता है यहाँ पर अब पोज़ीशनें लंबी खड़ी करना क्योंकि अपने रिकॉर्ड हाई पर बाज़ार पहुँच चुके हैं। अब वहाँ से उठा-पटक का माहौल जारी है और अगर हम अगले महीनों के वायदा देखें तो उनमें काफ़ी उठा-पटक देखने को मिल रही है। आप सोयाबीन को देखिए जो कि करंट वायदा जो अभी हम बात करें अगर अगस्त जो एक्सपायर हुआ वो 10,000 के ऊपर था, लेकिन सितंबर जी। वायदा आप देखिए 8,000 और अक्टूबर वायदा 6,000 की घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये इंडिकेट है कि आगे आने वाला टाइम जो है खाद्य तेलों में दबाव वाला रह सकता है। तो अब जो भी बाउंस मिले, जो भी थोड़ी बहुत तेज़ी आए, उसमें धीरे-धीरे करके माल को एक बार लिक्विडेट कर देना चाहिए। जी। तो यानी कि खाद्य तेलों में जिस हिसाब से अभी एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है, एक दिन 6% की तेजी तो अगले दिन 6% की प्रॉफिट बुकिंग यानी कि मुनाफा वसूली, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल इसमें देखने को मिल रहा है। और रूपा जी के अनुसार खाद्य तेलों में अभी बिकवाली करके भी चल सकते हैं जिस हिसाब से अभी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। और उनके अनुसार जितना प्रॉफिट अभी खाद्य तेलों में आना था वो आ चुका है। आगे जाके त्योहारी अभी हाल फिलहाल में त्योहारी मांग के चलते कुछ उठता हुआ नजर जरूर आएगा, लेकिन आगे जाके जब त्योहारी सीजन खत्म होने को होगा तब जाके हम देखेंगे कि नई फसल भी आ जाएगी, सोयाबीन की, बिनौला की आ जाएगा, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं उनके अंदर कुछ नरमी बनती हुई नजर आएगी। और जैसे जैसे त्योहारी सीजन भी खत्म होएगा डिमांड भी तो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से खाद्य तेलों में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए कैस्टर सीड जो है उसका सर्किट खुला और खुलते ही वापस से 5.5% के ऊपर निकल चुका है। तो यही एक जी। कमोडिटी मुझे नज़र आती है जो एक अच्छा मुनाफ़ा फिर से देती हुई नज़र आ सकती है। कैस्टर सीड है, चना है, आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। धनिया है, धनिया अब आगे अच्छा खासा प्रॉफ़िट देता हुआ नज़र आ सकता है। ग्वार है, तो अभी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसमें बाइंग करके प्रॉफ़िट कमाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए चने के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ग्वार के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और कैस्टर सीड। ये 3 जी। कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसमें जब भी डिप आए आप उन डिप के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप एग्री कम्युनिटीज़ के अंदर चना, ग्वार और कैसे के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये तीनों ही कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर अभी लगातार तेजी देखने को मिलती रहेंगी। ये तीनों कम्युनिटीज़ के अंदर रूपा जी के अनुसार खरीदारी करके चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।